हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त की भाषा शैली में विविधता विद्यमान है। इसमें एक और संस्कृत निष्ठ, काव्यात्मक, प्रतीकात्मक व छायावादी अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रसंगानुकूल, सरल, सरस, दार्शनिक और गंभीर भाषा शैली दृष्टिगत होती है। चंद्रगुप्त प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है, इसलिए उन्होंने देश काल के अनुरूप ही शब्दावली का चयन किया है। चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली कुछ इस प्रकार है। पहला है संस्कृत निष्ठ। चंद्रगुप्त की भाषा युगानुरूप है। नाटक के अधिकांश पात्र राजन्य वर्ग के अथवा इस वर्ग से संबंध रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण और सामान्य नागरिक भी हैं। संस्कृत भारत के ज्ञान विज्ञान और साहित्य की प्रमुख भाषा थी। प्रसाद ने पात्रों के मुख से संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कराया है। संस्कृतनिष्ठ भाषा होने पर भी दुरूहता तथा अस्वाभाविकता कहीं भी नहीं आई है। भाषा सर्वत्र सरल, स्वाभाविक और पात्रों के भावानुकूल है। चाणक्य का कथन दर्शनीय है कि त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है काव्यात्मक। प्रसाद मुख्यतः कवि थे, इसलिए उनके नाटकों की भाषा काव्यात्मक है। डॉक्टर नगेंद्र ने उनके नाटकों को मधु से विष्टित कहा है। भाषा शैली काव्यात्मक होने के साथ साथ प्रवाह और माधुर्य से युक्त है। तीसरा है अलंकृत। प्रसाद छायावादी कवि थे, इसलिए छायावादी काव्य के अनुरूप उनके नाटकों की भाषा अलंकृत और भावपूर्ण है। ऐसे स्थलों पर मधुरता, कोमलता और सुकुमारता भी विद्यमान है। गहन अनुभूति और विराट कल्पना से रंजित ऐसे स्थल भव्य, अर्थपूर्ण और मार्मिकता से युक्त हैं। चौथा है दार्शनिक और गंभीर। चंद्रगुप्त नाटक की भाषा काव्यात्मक और अलंकृत होने के साथ साथ दार्शनिक और गंभीर भी है। आचार्य चाणक्य और महात्मा कात्यायन की भाषा गंभीर और दार्शनिक है। कात्यायन का मत है कि भूमा का सुख और महत्व का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको यह नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर पाते। इस मत के द्वारा कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त की भाषा दार्शनिक और गंभीर है। पांचवा है ओजपूर्ण। चंद्रगुप्त नाटक में राजनीति, कूटनीति और युद्ध का वर्णन है।
इसलिए भाषा शैली ओजपूर्ण है। चाणक्य के इस कथन को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिंहरण, चंद्रगुप्त, अलका आदि के कथन भी ओज भाव से व्यक्त करने वाले हैं। इसका उदाहरण है चाणक्य का कथन, जिसमें वह कहते हैं कि पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देता है। साधन चाहे कैसे भी हो, बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो। चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली का छठा पॉइंट है नाटकीय एवं रसानुकूल। चंद्रगुप्त नाटक है, इसलिए भाषा का नाटकीय होना स्वाभाविक है। चंद्रगुप्त की भाषा में वह सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो नाटक के लिए आवश्यक है। इसमें रसानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। उत्साह, आवेश, प्रेम, दया, क्षमा, विनय आदि के भावों को अभिव्यक्त करने में भाषा पूर्ण सक्षम है। उदाहरण के लिए हम अलका के इस कथन को देख सकते हैं कि भाई, अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया। राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है। देखते नहीं, प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। भाई, तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं, इसके लिए मर मिटो। सातवां है सूक्तियों का सार्थक प्रयोग। चंद्रगुप्त में प्रसाद ने यत्र तत्र सूक्तियों का प्रयोग किया है, जिससे नाटक में रोचकता और प्रभाव का समावेश हो गया है। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के कथन ऐसे ही हैं, जिसमें चंद्रगुप्त स्पष्ट कहता है, आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है तथा ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। आठवां है लक्षणा व्यंजना का प्रयोग। चंद्रगुप्त नाटक की भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रसाद ने यत्र तत्र की लक्षणा व्यंजना का प्रयोग किया है। नौवां है पात्रानुकूल भाषा का अभाव। चंद्रगुप्त नाटक में पात्रानुकूल भाषा शैली का अभाव है। उनके सभी पात्र, चाहे वह राजा हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, परिचायक हो या विदेशी हो, वह एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। सिकंदर, सिल्यूकस और कार्नेलिया आदि विदेशी पात्रों के मुख से संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कुछ अटपटा ही लगता है। श्री राजनाथ शर्मा प्रसाद की भाषा के प्रयोग का कारण स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि उनके नाटक भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर 7वीं-8वीं शताब्दी तक के इतिहास से संबंधित रहे हैं। उस युग में शिष्ट जनों की भाषा संस्कृत थी। विभिन्न प्राकृतों और अपभ्रंशों का भी समाज में व्यवहार होता था। भारत में आने वाले विदेशी भारतीयों के साथ किस प्रकार की भाषा बोलते थे, इसका पता नहीं चलता। समाज का अशिक्षित वर्ग किस बोली या भाषा का प्रयोग करता था, इसका भी हमें ज्ञान नहीं है। फिर प्रसाद अपने नाटकों के ऐसे पात्रों से किस प्रकार की भाषा बुलवाते, यह तो उनके विद्वान आलोचक ही बता सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।
जिसमें हमने जाना चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।